हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन नॉलेज। दोस्तों आज हम अपने चैनल पर हिंदी की प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कम सेट के साथ और एक एक शब्द को समझाते हुए चलेंगे और आपको पूरी तरह समझ में आएगा। बस ध्यान से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, फिर हम लोग सारे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल इंडियन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एक एक डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा कैसे हो गया है। वो क्वेश्चन का अगर आंसर कोई आया है तो वो किस कारण किस पर्पज़ से आया हुआ है, तो उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड सेट में बना रहे। केवल रटेंगे नहीं, उसका मेथड भी समझते चलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों कारक पहचाना जाता है वहाँ के पर्पस से। तो देखिए कि यहाँ पर से है, तो से इसी से हम लोग पहचानें कि कौन सा कारक है। तो यहाँ पर करण कारक है। दोस्तों जो करण कारक होता है उसमें होता है कि से जो होता है, से वर्ड आता है, वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। जैसे कि बच्चों को पाठशाला से जोड़ दिया, तो बच्चे बस में बैठे और पाठशाला में चले गए, तो दोनों जुट गए एक दूसरे में, तो वहाँ पर करण कारक होगा। दोस्तों मैंने कारक की एक पोस्ट बनाई है, आप उसे देखिएगा। इसे मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे नहीं है क्या, बच्चों ने खाना खाया, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों वहाँ पर कर्ता कारक होगा। और अगला है दोस्तों को, दोस्तों को मतलब कि बच्चों को खाना दे दो, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि वाक्य में को आया है। और दोस्तों से बताए, ये से जब से दो चीज़ों को जोड़ देता है, जैसे बच्चे पाठशाला जा रहे हैं तो पाठशाला में बच्चों को जोड़ दिया, तो वहाँ पर करण कारक हो गया। और यहाँ पर है के लिए, बच्चों को पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा संप्रदान कारक। और यहाँ पर से होगा अलग होने में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो से आएगा वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से बच्चों को पाठशाला से जोड़ दिया, और यहाँ पर जो से आया है ये पेड़ से पत्ते को अलग कर दिया, तो यहाँ पर अपदान कारक हुआ, न कि करण कारक। तो ध्यान रखिएगा, से दो बार आएगा और दोनों का अलग अलग महत्व होता है। यहाँ पर है काकी के रारी रे, तो इसका भी अलग पर्पज होगा, अलग उद्देश्य होगा। वैसे ही जैसे सब वाक्य में आया था से को, वैसे ही अगर सब वाक्य किसी भी वाक्य में कहा कि के रारी रे आ जाए तो वहाँ पर संबंध हो जाता है। और किसी वाक्य में मैं पर आ जाए, मैं या फिर पार दे छत पर, छत में, तो वहाँ पर अधिकरण हो जाता है। और अगर किसी को सम्मानजनक बात कहा जाए तो वहाँ पर संबोधन हो जाता है। यही होता है, इसमें करण में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कभी कभी विभक्ति भी पूछ देता है, तो विभक्ति में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब इसका नंबर याद रखिएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसे क्रम याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला देखते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों ये है अलुक तत्पुरुष समास है। इसमें थोड़ा सा अजीब होता है दोस्तों कि अलुक समास होता है, तो इसको मैं समास पढ़ाऊँगा जब, तो उसमें मैं इसको दिखा दूँगा कि इसमें क्या होता है, डिटेल्स में समझाऊँगा। एक दो लाइन में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में हो जाएगा कारणवाचक होगा, क्योंकि वह लाचार है। वह लाचार है, किस कारण लाचार है, अंधापन के कारण लाचार है, तो यहाँ पर कारण हो जाएगा। कारण में आप देखेंगे कि जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे लाचार है, लाचार निर्भर है अंधे पर, यदि वो अंधा नहीं होता तो वो लाचार नहीं होता, तो कारण वाचक है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
4 से 5 तक मतलब चौथे 5वें प्रश्न में पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। समुद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें, तो समुद्र का पर्यायवाची होगा दोस्तों अड़व। अड़व समुद्र का पर्यायवाची है। उसी तरह 2-3 मैं बता रहा हूँ कि कंपति, नदीस, नीरनिधि, नीरनिधि एक ही में है दोस्तों। पारावार, ये दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सौदामिनी। सौदामिनी किसका निम्न में से पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये है विद्युत का पर्यायवाची। विद्युत का मैं पर्यायवाची एक और 2 बताता हूँ। तड़ित होगा, चंचला होगा, चपला, दामिनी, कौध। क्रोध नहीं दोस्तों, कौध, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं। गंगोत्री का कई बार पूछ देता है, इसका मैं बता देता हूँ कि गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, ये सब होता है। व्यापारी का भी होता है, सौदागर, ऐसा कुछ होता है। संरचना शब्द के लिए कौन सा परे शब्द अनुचित है? तो दोस्तों संरचना के लिए यहाँ पर उद्भावना बहुत ही अनुचित शब्द है, क्योंकि उद्भावना मतलब होता है किसी चीज़ का उद्गम होना, जैसे कि गंगा का हिमालय से उद्गम होता है, जबकि संरचना मतलब होता है निर्माण करना। ये इसके लिए अनुचित हुआ। दोस्तों ध्यान से पहले प्रश्न को सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। अनुचित इसमें कहा है, तो संरचना के लिए सबसे अनुचित शब्द कौन है? तो उद्भावना हो जाएगा, क्योंकि संरचना एक मान लीजिए कि ये कोई शब्द है, इसका पर्यायवाची हम लोग ढूंढ सकते हैं। पर्याय मतलब पर्यायवाची समझ लीजिए, पर्यायवाची से संबंधित है। तो संरचना मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि ढांचा, बनावट, निर्माण, विरचित, आकार, संघटना, रचना, विन्यास। तो इसके संरचना के पर्यायवाची में मैंने अभी कुछ शब्द बोले हैं, तो ये संघटना आ गया, उसमें रचना विन्यास भी आया, विरचिति भी आया। ये सब संरचना के पर्यायवाची है, जबकि ये पर्यायवाची नहीं है संरचना का, तो ये इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र का क्रोध होता है। और यहाँ पर ये सभी स्थायी भाव ये चारों मैं इनका बता देता हूँ कैसे होगा। ये भय, ये भी पूछ सकता है कि भय किसका पर्यायवाची है? तो भय दोस्तों भयानक का पर्यायवाची है। उत्साह जो है वीर का पर्यायवाची है, और विस्मय जो है अद्भुत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो दोस्तों वह छंद होता है कुंडलीय। इसका प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। दोस्तों दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियाँ बनता है। ध्यान रखिएगा, दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलियाँ बनता है। दोनों में दो दो लाइनें रहेंगी। ये दोहा, ये रोला। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये दोहा है, ये रोला है, फिर से ये दोहा है, ये रोला है। तो इसका यहाँ से जो शुरू होता है और यहाँ से जो शुरू होता है, ये दोनों सेम लगभग आ जाते हैं। सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सा है? मतलब सच्छात्र का इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो दोस्तों सच्छात्र का संधि विच्छेद होगा शतधन शास्त्र। सच्छात्र का शतधन शास्त्र संधि विच्छेद होगा। और दोस्तों यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि इसकी पहचान है कि यदि आप जब भी इसका किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो उसका जो पहले वाला शब्द है उसके अंत में आप देखेंगे कि त के जो होता है, ये त ऐसे ही जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो लास्ट वाला वर्ण होगा, पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण, वो व्यंजन होगा। जैसे क से ग तक वो होगा। और स्वर संधि का क्या होता है कि जब कोई शब्द का आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसका जो ऐसे वाला शब्द होगा, पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण ये वाला, ये स्वर होगा। यही इसकी मुख्य पहचान है स्वर और व्यंजन का। अगला प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों कौटिल्य का विलोम शब्द होता है डी वाला, आजर्व। आजर्व इसका
विलोम शब्द होता है। और दोस्तों मैं इसका बता दे रहा हूँ कि ये परीक्षा में एक बार पूछा था, इसका अनातर्व विलोम होगा और मृदु होगा। इसका याद रखिएगा क्योंकि पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको देखता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, जो कि पढ़ने से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। पहले पढ़ चुका था जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, तो अब वो पढ़कर क्या करेगा? तो यही दोस्तों आपके लिए है कि ये सही समय है, समय का सही फ़ायदा उठाइए और मन से तन से पढ़ने लग जाइए, बहुत काम करेगा। और एक एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ा करिए, ताकि कुछ चीज़ अगर भूल भी जाए तो दिमाग में कोई चीज़ बना रहे, एक बार देखें तो उसको याद हो जाए। डिटेल्स में पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ अगर धीरे धीरे भूलने लग जाता है, अगर एक बार उसका हम कोई लाइन देख लेते हैं तो याद हो जाता है। और सिर्फ ऊपरी मन से पढ़ लेते हैं तो दोबारा से उसको उतना ही मेहनत करके दोहराना पड़ता है। तो डिटेल्स में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी वाला, ए जो होता है इसका उच्चारण कंठ तालु हो जाता है। ए भी होता है, कंठ तालु का ए भी होता है और ए होता है, यानी बड़ा ए और छोटा ए। और दोस्तों कंठ के साथ अगर ओष्ठ मिल जाए, कंठ के साथ ओष्ठ मिल जाए तो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा? ओ निकलेगा, औ निकलेगा और आ निकलेगा, ऐसे वाला। इन सब का कंठ अगर ओष्ठ से मिल जाता है तो इसका उच्चारण स्थान ओ, औ, आ मिलता है। अगर कंठ तालु से मिल जाए तो इसका ए और बड़ा ए छोटा ए दो मिलता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य छाड़ना है, बहुत ही मुश्किल होता है इसमें कभी कभी छाड़ना। तो देखते हैं इसका क्या होता है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि माता पिता की शुश्रूषा करनी होनी चाहिए। वाक्य को अच्छे ढंग से और सरल भाषा में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सेवा हम लिख देते हैं तो ज़्यादा उचित और सरल लिखा माना जाएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सेवा उचित होगा, तो ये पहला गलत हो गया। अगला देखते हैं, तूफान आने का संदेह है। तो संदेह नहीं होगा, यहाँ पर आशंका होगा। संदेह किसी व्यक्ति आधार पर किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है कि तुम हमारे यहाँ शादी में नहीं आओगे, मुझे इस बात का संदेह है। या फिर तुमने उसका मर्डर किया है, तुमने उसका खून किया है, मुझे इस बात का संदेह है। संदेह किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जब कोई नेचुरल चीज़ हो तो वहाँ पर आशंका की जाती है। आशंका तात्पर्य ये हो सकता है तूफान आएगा या फिर नहीं आएगा, ये आशंका हो जाए। आशंका किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, ये केवल आशंका नेचुरल चीज़ के लिए होता है। यहाँ पर ये गलत होगा, इसकी जगह पर आशंका होगा। अगला देखते हैं, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो ये पूर्ण रूप से हिंदी का शुद्ध शब्द वाक्य लगता है, तो यहाँ पर यही सही लग रहा है। फिर भी अगला एक बार देख लेते हैं। इसके एकमात्र दो कारण हैं, तो जब दो ही कारण हैं तो इसमें एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे और सी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस राशि का अस्थाई भाव है? तो दोस्तों जुगुप्सा जो है वो विभत्स का स्थायी भाव होगा। इसका भी देख लीजिए, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है।
ये ऐसे हो जाएगा विस्मय। हिंदी का एक एक शब्द, एक एक वर्ण मायने रखता है दोस्तों, उसको ध्यान में रखिएगा। भयानक का हो जाएगा, मैंने पीछे ही बताया था, भयानक का भय होगा स्थायी भाव। रौद्र का होगा क्रोध, रौद्र का क्रोध, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद होगा निष्कलंक, यही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला है, ये जब किसी व्यंजन से मिलता है तो ये वाला सा बन जाता है, तो इसका आधा ही बनेगा, आधा सा बन जाता है। ये दोनों लगभग सेम ही है, दोनों ऑप्शन में दे दिया है, तो किसी को एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा मुझसे गलत टाइपिंग हो गया है, तो मैं अगले बार से इसको सुधार कर लाऊंगा। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द होगा अवन्यागत। अवन्यागत होगा, जैसे कि ये वंश से चला रहा है, कि जैसे कि मेरे दादा के पुत्र जो मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी का लड़का, ये अवन्यागत होगा। तो इसके लिए ये शब्द होगा क्रमागत, मतलब कि वहाँ पर नंबरिंग से आ जाएंगे। बहुत लोग क्रमागत ही मार के चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मगर ऐसा नहीं होगा, नंबरिंग से होगा। जैसे कि 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, ये यहाँ पर क्रमागत से संबंधित रहेगा ये। और जो वाक्य है, इसके लिए अवयागत हो सकता है। पवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर पोधन अन होगा, ये जो है अयादि संधि है। पवन का संधि विच्छेद करेंगे, पोधन अन होगा, जो अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो दोस्तों संकर शब्द इसमें है चुगलखोर, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चुगल प्लस खोर, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो चुगलखोर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक है नारिकेल, नारिकेल जो है तत्सम शब्द है, इसको तत्सम शब्द कहेंगे। विदेशी शब्द है आतिशबाज, और देशज शब्द है लफंगा। जैसे नए गांव, हमारे गांव में ऐसे कहते हैं कि लफंगा है, एकदम दिन भर घूमता रहता है, तो ये देशज शब्द है। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द, तो दोस्तों अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। अवनी मतलब होता है धरती, धरती का विलोम है, तो धरती का विलोम आकाश, आकाश का पर्यायवाची अंबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षीय व्यंजन है? तो इसका संघर्षीय व्यंजन ह होगा, ये वाला इसका प्रश्न है दोस्तों। ये थोड़ा सा है, इसको मैं क्लास में डिटेल से पढ़ा दूंगा, ये थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। स जो है तालव्य वर्ग में एक तालव्य, इसका उच्चारण स्थान होगा, तालु का उच्चारण स्थान स हो जाएगा, और तथा तालव्य में आता है मूर्धा का उच्चारण स्थान वह होगा, इसका वतस्य होगा जिसमें स आएगा, स्वर कंठ के भीतर होता है ह आएगा, वही है इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य इसमें हमें खोजना है, तो पहला का इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो दोस्तों इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसीदास रचनाकार हैं, तो वो रचना करेंगे। निर्माण तो किसी भवन का या फिर किसी नगर का ऐसे किया जाता है, सड़क का निर्माण, भवन का निर्माण, पद का निर्माण ऐसे किया जाता है। कवि केवल
रचना करते हैं और लेखक होते हैं तो वो लिखते हैं। अगला है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यही इसका होगा दोस्तों, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, जो वास्तविक में भी है। अगला है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो दोस्तों रेशम नहीं होगा, रेशमी होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेशमी होगा। जब कई कपड़ों को मिला दिया जाता है तो वो रेशमी हो जाता है, जो बहुत ही मुलायम किस्म का होता है। रेशम एक धागा का प्रकार होता है। तो यहाँ पर रेशम के कपड़े पसंद किए, तो रेशमी कपड़े उन्होंने पसंद किए, रेशम के धागे को उन्होंने नहीं पसंद किया है, कपड़े को पसंद किया है। अगला है इसमें तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। यहाँ पर तुम्हारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो पढ़ रहा होगा तो उसे पता होगा कि जो मेरे पास पुस्तक है मेरी दृष्टि वहीं पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चयन करें। इसमें भी वाक्य को छांटना है। इसमें पहला दिया है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति थी। तो मध्यकालीन की जगह पर होगा मध्यकाल। मध्यकाल युग में कलाओं की बहुत उन्नति थी, कालीन नहीं होगा। और दूसरा दिया है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। तो दोस्तों ये सही लग रहा है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर 20 को जब हम हिंदी पढ़ाएं तो यहाँ पर गणित मैथ की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर हिंदी में 20 लिखा जाना चाहिए। अब हिंदी में देखेंगे कि टॉपिक में लिख देता है 1 2 3 4 क्रम में, मगर जो उसमें वर्ड आते हैं उसको हिंदी में ही लिखा जाता है। अगला है वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो दोस्तों इसमें चाहे नहीं आएगा। चाहे शब्द हिंदी में कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, इससे हम पूरे वाक्य को आपके कहने का तात्पर्य समझ सकते हैं। चाहे की कोई आवश्यकता नहीं है। 23 से 25 तक हम लोग उसमें देखेंगे कि जो अलग अलग शब्द रहेंगे बिखरे रहेंगे, उसको हम लोग क्रमबद्ध उसको सजाएंगे। तो जैसे हो गया कि पहला मज़दूरों की बस्तियों में। अब इसके बाद इनमें से हमें खोजना है कि कौन सा हम लोग पहले लाएं। तो मज़दूरों की बस्तियों में मज़दूर की बस्ती में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, इससे कोई खास अच्छा नहीं लगा, नहीं वहाँ पर सटीक बैठ नहीं रहा है, उसको नहीं दिखेंगे। मज़दूरों की बस्ती में व्यक्ति के अपेक्षाकृत अनजान होने से ये कुछ लग रहा है। मैं की बात और अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तथा ये भी कुछ खास नहीं है। तो मज़दूरों की बस्तियों में व्यक्ति के अपेक्षाकृत होने से ये थोड़ा सटीक बैठा है। से के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा बचता है। यहाँ पर य ल व ये बचा है, इसके बाद देखते हैं होने से वहाँ के बेकार व्यक्ति रहने वाले के। और अगला है होने से, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। ये दो से आ गए, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाएं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वालों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो दोस्तों सही क्रियाकलाप मेरे अनुसार बढ़ गया है सी वाला, यानी कि मजदूरों की बस्ती में न रहने से, व्यक्ति के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं
और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ये सटीक बैठा है दोस्तों। अगला है प्रश्न, आपने सभी पाठकों के लिए आज हमसे, यहाँ पर सभी होगा, शायद ही नहीं होगा, पाठकों के लिए आज हमसे। दोस्तों मैंने इसको बैठाया है और मेरे अनुसार इसका यही बैठा है। पाठ से चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप है दोस्तों, यहाँ पर रूप प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद प्रस्तुत करें ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा असूचनीय रहे। और इसके बाद बैठा है और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए। और इसके बाद ला वाला, किसी फिल्म का अनुवाद परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमें इसकी उसी रूप में रहने दिया है जैसे यह था। दोस्तों सभी निष्कर्ष मैंने निकाला है, तो यहाँ पर सी वाला मैचिंग बैठा है, सही बैठा है। 25 का है, दूरदर्शन पर प्रकाशित 2 धारावाहिक। इसको दोस्तों सटीक बैठा है यहाँ पर डी वाला। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले देखते हैं वो वाला। पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय हैं कि लोग इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए। सटीक बैठा है दोस्तों। अपने घरों के कामकाज छोड़ देते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए, मतलब जो धारावाहिक आते हैं रामायण और महाभारत, इन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों के कामकाज छोड़ देते हैं। इकट्ठी करके आपको विस्तार से पूरी संतुष्टि के साथ उसको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी ज्ञान अथाह शीघ्र बढ़ती जाए और बनी रहे। आप परीक्षा में सफल और अच्छे मार्गदर्शन से पास करें, अच्छे मार्क्स लाएं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल इंडियन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं भी जब वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पूरी अच्छी तरह से समझकर आप वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को हल करेंगे और इसे थोड़ा सा फास्ट करने के प्रयास करेंगे।